जी दोस्तों, हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो माई एसक्यूएल का ज्वाइंस का टॉपिक है। ज्वाइन हमारे पास सिंपल ज्वाइन या इनर ज्वाइन के ऊपर काम करने लगे। इनर ज्वाइन और सिंपल ज्वाइन सेम ही है। मैं आपको इस तरह से करवाऊंगा ज्वाइन के, आपको इसका प्रीवियस जो है वो भी कवर आपका हो जाएगा साथ साथ। और इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि हम इसको करेंगे विद एग्जाम्पल। तो पहले तो देखते हैं हमारे पास ज्वाइंस होते क्या हैं। ठीक है, ज्वाइंस हमारे पास हैं क्या, इसकी अगर हम बात करें तो ज्वाइन एसक्यूएल की एक ऐसी क्यूरी होती है ज्वाइन के जो मल्टीपल टेबल्स में से डाटा फील्ड्स को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल बना देती है। हमने पहले इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास सेलेक्ट क्यूरी होती है, सेलेक्ट क्यूरी की जो आउटपुट है वो एक टेबल होता है। सेलेक्ट क्यूरी की जो एक आउटपुट होती है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास टेबल है। तो हम जो ज्वाइन है वो भी किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, वो हम सिलेक्ट क्यूरी में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स की जो डाटा फील्ड्स होती हैं, हम उनको कंबाइन जब करेंगे सिलेक्ट क्यूरी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक नया टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब इसको करने के लिए, समझने के लिए हम एक स्कीमा लेने जा रहे हैं। ये है हमारे पास एसक्यूएल स्कीमा। ये करेक्शन कर देते हैं, एसक्यूएल स्कीमा, जिसमें हमने कुछ टेबल्स और उसकी फील्ड्स और डेटा टाइप्स हमारे सामने लिखी हुई हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास कस्टमर्स हैं, इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ के ऑफिसेज हैं। कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर हमारे पास ऑर्डर कर रहा है। ऑर्डर किसका किया जा रहा है, प्रोडक्ट्स का किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर और प्रोडक्ट में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर डिटेल का एक जंक्शन टेबल भी बना हुआ है। कस्टमर ने ऑर्डर करना है तो ऑर्डर की हमारे पास पेमेंट भी होगी। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कुछ प्रोडक्ट लाइंस हैं जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हमारे पास लिखी हुई हैं। एम्प्लॉय की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास नेम, उसकी एक्सटेंशन, उसका ईमेल, उसका ऑफिस कोड है। रिपोर्ट्स टू, वो किस दूसरे एम्प्लॉय को रिपोर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली इसी से यहाँ पर इसकी एक फॉरेन की बनी हुई है। तो ये आपके पास रिकर्सिव रिलेशनशिप भी बना हुआ है। उसका डेजिग्नेशन, उसका टाइटल क्या है, उसका ऑफिस कहाँ पर, किस सिटी में, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसके एड्रेसेस ऑफिस की क्या हैं, उसकी स्टेट, कंट्री, पोस्टलिटी वगैरह क्या है। कस्टमर की बात करें तो उसमें हमारे पास उसका नेम, लास्ट नेम, उसका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। कॉन्टैक्ट के लिए उसके एड्रेसेस, उसका सिटी, पेमेंट डेट क्या की गई, पेमेंट की अमाउंट क्या है, ऑर्डर की डेट क्या है, रिक्वायर्ड डाटा हमें क्या है, शिप डेट क्या है, उसका स्टेटस क्या है, कोई कमेंट है तो वो आ जाएगा। ऑर्डर डिटेल के अंदर डेफिनेटली जंक्शन है तो प्रोडक्ट और ऑर्डर की दोनों के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट कोड है, यहाँ पे ये कंपोजिट प्राइमरी की यहाँ पर है, क्वांटिटी कितनी की गई है, प्राइस क्या है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाए तो उसका नेम, उसकी लाइंस का स्केल, उसका वेंडर डिस्क्रिप्शन, स्टॉक उसमें हमारे पास कितनी है, उसकी बाय प्राइस क्या है। तो इस तरह की फील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। क्योंकि जब तक आप इनको क्यूरी को किसी एग्जांपल से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं लगनी। तो एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं और वो क्या है, कहता है राइट अ क्यूरी दैट रिट्रीव्स ईच एम्प्लॉयज एक्सटेंशन। एम्प्लॉय की हमें एक्सटेंशन कर दिया विद द फोन विच ही यूज। अब यहाँ पे देखें हमें कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं। हमें एम्प्लॉय की एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है विद द फोन। अगर आप इनके टेबल्स को देखें, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमें यहाँ पर एक्सटेंशन तो नज़र आ रही है लेकिन एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर नहीं है। तो फ़ोन नंबर हमें कहाँ मिलेगा, हम डेफिनेटली जब ज्वाइंस की बात कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरे टेबल की तरफ जाना होगा। एम्प्लॉय को एक ऑफिस मिला हुआ है, उस ऑफिस के अंदर हमारे पास क्या है, फ़ोन है। तो हम क्या करेंगे, इन दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, स्पेशली जो सिंपल इनर ज्वाइन होता है, दोनों टेबल्स के दरमियान में कोई ना कोई कॉलम हमारे पास कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक ऑफिस कोड का ये कॉलम मौजूद है और यहाँ पर भी ऑफिस कोड मौजूद है।
इसका मतलब हमें कॉमन तो मिल गया, एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर, जिसको हम फील्ड कहते हैं, ये दोनों के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्वाइन लगाया जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये आंसर किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे है सिलेक्ट क्यूरी, सिलेक्ट हमने यहाँ पे किया है एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे हमने उसको ज्वाइन भी लगाया हुआ है। इसका सिंटेक्स हमने पहले किया हुआ है, तो उसके ऊपर इस क्वेश्चन को किया गया सॉल्व। क्या चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए, विद क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए। एक्सटेंशन हमारे पास कौन से कॉलम में है, कॉलम ये मतलब कौन से टेबल में है, ये एक्सटेंशन में है। फ़ोन हमारे पास कौन से टेबल में है, ऑफिस में है। तो हमने एम्प्लॉयज़ ज्वाइन ऑफिस किया है, और साथ में उनको एक शॉर्ट नेम अलाइज नेम भी दे दी है, ई और ओ। तो हमने यहाँ पे ई डॉट एक्सटेंशन डिस्प्ले करवाया है और डॉट फोन डिस्प्ले। आप इसके अलावा भी डिटेल चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और ज्वाइन की एक अपनी कंडीशन भी होती है। हमारे पास क्या है, ऑन, क्या है कंडीशन वो, ई डॉट ऑफिस कोड इज इक्वल टू ओ डॉट ऑफिस कोड। कहता है सिर्फ हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जब ई का मतलब क्या है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय डॉट ऑफिस कोड का ये वाला कॉलम, इस कॉलम की वैल्यू आपके ओ डॉट ऑफिस कोड के इस कॉलम के साथ क्या करेगी, मैच करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्यूरी में हमें पास क्या है, कहता है हमें कस्टमर्स चाहिए। कौन से कस्टमर्स चाहिए, कस्टमर्स का हमें नाम चाहिए, कस्टमर्स का हमें एड्रेस चाहिए, हुज पेमेंट अमाउंट इज मोर देन 30,000। अब मैंने आपको शुरू में बताया इस वीडियो के कि हम यहाँ पर ज्वाइंस के साथ साथ दूसरी कंडीशंस को भी साथ साथ टेस्ट करेंगे, ताकि वो भी आपको एक दफ़ा साथ साथ रिवाइज होता रहे। तो हमें कस्टमर का नेम शो करवाना है, एड्रेस शो करवाना है, लेकिन कौन से कस्टमर, जिसकी पेमेंट अमाउंट हमारे पास क्या हो, 30,000 से ज़्यादा हो। तो कस्टमर यहाँ पे आ जाएगा, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसका एड्रेस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अमाउंट कहाँ पे मौजूद है, पेमेंट अमाउंट तो दूसरे टेबल में मौजूद है। अब इन दो टेबल्स को हमें ज्वाइन करना है, लेकिन किस वक्त पॉसिबल है, जब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो। ये वाला कॉलम यहाँ पे भी मौजूद है, कस्टमर नंबर। इसका मतलब इनको ज्वाइन हम कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। हमने कहा जी, हमने फ्रॉम ज्वाइन करना है कस्टमर सी को, और किसके साथ करना है, पेमेंट्स पी को, ऑन विच कंडीशन वेयर सी डॉट कस्टमर नंबर इज इक्वल टू पी डॉट कस्टमर नंबर। और शो क्या करवाना है, कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस, क्योंकि उसके दो एड्रेसेस हैं, हम दोनों ही शो करवा देते हैं। एड्रेस में हमारे पास सिटी भी आता है, सिटी भी शो करवा दें। और क्या शो करवाना था, अमाउंट शो करवानी है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, ये जो कंडीशन होती है ऑन की, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन तो हमारे पास है ज्वाइन की। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन मेंशन्ड है, वो कौन सी, जहाँ पे पेमेंट क्या हो, 30,000 से मोर देन 30,000, उससे ज़्यादा हो, तो हमने सिर्फ वहीं पर ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पे वेयर भी लगाएंगे। ये वेयर क्या लगा है, इस वाली कंडीशन के लिए लगा है, वेयर पी डॉट अमाउंट। पी डॉट अमाउंट क्यों, क्योंकि पेमेंट को यहाँ पे हमने क्या कहा है, पेमेंट को पी कहा गया है, तो पी डॉट अमाउंट इज ग्रेटर देन 3,000। यहाँ पे बल्कि एक जीरो और आएगा, 30,000 के लिए हमारे पास है। एक और एग्जांपल, कहता है हमें कुछ रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, कौन से, जिसमें प्रोडक्ट कोड हो और प्रोडक्ट्स के नेम हो, विद द ऑर्डर्ड क्वांटिटी लेस देन 50। तो मतलब प्रोडक्ट की कोई डिटेल है और ऑर्डर की हमने क्वांटिटी बतानी है। तो प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ मौजूद है, प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट कोड है, यस है, प्रोडक्ट नेम है, यस है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है, नहीं वो तो यहाँ पे नहीं है। ऑर्डर्ड क्वांटिटी तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इस वाले टेबल के अंदर, और इन दोनों के दरम्यान में रिलेशनशिप भी है। वो कैसे, कि प्रोडक्ट कोड का जो ये वाला कॉलम है, ये वाली फील्ड, वो यहाँ पे भी मौजूद है। तो जब भी आपने ज्वाइंस देखना हो तो ये स्कीमा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए दोनों जो आपके पास टेबल्स हैं उनके दरम्यान में कुछ कॉमन है। अगर कोई कॉलम कोई फील्ड
कॉमन हो तो आप ज्वाइन इजीली लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ज्वाइन ऑर्डर डिटेल कर रहे हैं। इन दो टेबल्स के दरमियान में क्या किया हमने, ज्वाइन लगाया। अब इनके अंदर है प्रोडक्ट्स पी और ऑर्डर डिटेल्स को हमने शॉर्ट नेम यहाँ पे क्या दे दिया, हमने ओ, क्योंकि ये शॉर्ट नेम्स मैंने आपको पहले बताया था हम कहाँ पे देते हैं, जब हमने बार बार ज्वाइंस लगाते हुए हम लिखें प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा टाइप करना। तो हम उसको शॉर्ट नेम दे दिया पी डॉट प्रोडक्ट नेम, पी डॉट प्रोडक्ट नेम, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और ऑर्डर के लिए हमने ओ यूज़ किया हुआ, तो हमने पी डॉट प्रोडक्ट कोड इज इक्वल टू ओ डॉट प्रोडक्ट कोड। ये ऑन वाली कंडीशन है। ऑन वाली कंडीशन किसकी होती है, ज्वाइन की होती है। लेकिन जो ये वाली कंडीशन आपके पास अलग से आ रही है, ये किसके साथ लगेगी, ये आपके पास वेयर के साथ लगेगी। वेयर ओ डॉट ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास क्या होगी, लेस देन 50 है। तो इसके अगेंस्ट जो रिजल्ट टेबल शो होगा उसमें स्पेसिफिक वही वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्यूरी लगानी है जहाँ पे एम्प्लॉय का नाम शो करना है, उसका जॉब टाइटल शो करना है, लेकिन वो एम्प्लॉयज सिर्फ जिनका ऑफिस कहाँ पर है, जिनका ऑफिस सिडनी में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय के पास चले जाते हैं। तो एम्प्लॉय, दूसरी चीज़ हमें कहाँ पे चाहिए, ऑफिस लोकेशन चाहिए, जहाँ पे उसका ऑफिस कहाँ पे आ जाएगा, सिडनी में होगा। तो एम्प्लॉय का नेम और टाइटल शो करवाना है। तो ये रही हमारे पास उसकी क्यूरी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जॉब टाइटल, ये इन्फॉर्मेशन शो करवाने के लिए हमें कहा गया था। अब नेम, क्योंकि हमारे पास फुल नेम शो करवाना है, तो लास्ट नेम फर्स्ट नेम दोनों ले लिए। और दो हमने क्या शो करवाना है, जॉब टाइटल, वो यहाँ से ले लिया। इन दोनों के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास क्या है, एक कॉलम क्या है, कॉमन है, और वो कौन सा है, ऑफिस कोड। ऑफिस कोड इधर भी है, ऑफिस कोड इधर भी है। तो उसके ऊपर हमने कंडीशन लगा ली, वेयर एम्प्लॉयज ई ज्वाइन ऑफिस ओ। तो ई डॉट ऑफिस कोड इज इक्वल टू ओ डॉट ऑफिस कोड। ये किसकी कंडीशन होगी, ये आपके ज्वाइन की कंडीशन होगी। और ये वाली कंडीशन किधर लगेगी, ये यहाँ से लगी, वेयर ओ डॉट सिटी, क्योंकि सिटी का जो हमारे पास है ना, ऑफिस का सिटी, वो इस टेबल में है। तो ओ डॉट सिटी इज इक्वल टू सिडनी। एक सवाल मुझे यहाँ पे पूछा गया कि क्या यहाँ पे हम लाइक लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते। बेटा लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको एक कंप्लीट वैल्यू दे दी गई हो तो आपके लिए इक्वल लगाना ज़्यादा विजिबल है। लाइक का मतलब है जब आपके पास कोई वैल्यू इनकम्प्लीट है, ठीक है, जब कोई वैल्यू क्या हो, इनकम्प्लीट हो, आपने बस लिखना हो वाई एस वाई डी, ये एक इनकम्प्लीट वैल्यू है, तो ये जब लिखना हो तो वहाँ पे लाइक ही लग सकता है। लेकिन जब आपके पास वैल्यू कंप्लीट हो तो वहाँ पर आप इक्वल का इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास चंद रही एग्जाम्पल, इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर लीजिएगा। थैंक यू।